एडमिशन कभी अचानक कम नहीं होते, वो धीरे धीरे कम होते हैं। और जब तक स्कूल मैनेजमेंट को समझ में आता है कि एडमिशन्स गिर रहे हैं, तब तक गिरावट 2-3 साल से हो रही होती है। मैं आज आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। एडमिशन मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, सिस्टम का प्रॉब्लम होता है। कैसे? सबसे बड़ी गलत सोच ये होती है कि जब एडमिशन्स कम होते हैं तो स्कूल क्या करता है? स्कूल एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ा देता है, एडमिशन काउंसलर्स हायर करता है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा पोस्ट करता है। लेकिन सच क्या है? एडमिशन ग्रोथ मार्केटिंग से नहीं होती, मैनेजमेंट से होती है। स्ट्रॉन्ग स्कूल्स एडमिशन्स डिज़ाइन करते हैं, वीक स्कूल्स सिर्फ इंक्वायरी का वेट करते हैं। अगर आपका स्कूल सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इस साल कितने पेरेंट्स आए, कितने फुटफॉल आए गेट पे, तो आपके पास सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक उम्मीद है। और उम्मीद स्ट्रैटेजी नहीं होती। एडमिशन्स धीरे धीरे क्यों गिरते हैं, समझते हैं। चलिए, एक वजह ये होती है कि सबसे पहले क्लियर पोजीशनिंग नहीं होती। अगर स्कूल खुद क्लियर नहीं होते, हम किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, पहले स्कूल को ये सोचना चाहिए। तो पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं तो एडमिशन नहीं लेते। नंबर 2, टीचर इंस्टेबिलिटी। टीचर बार बार चेंज हो रहे हैं, पेरेंट्स ओपनली नहीं बोलते पर उनको दिखता है। स्टेबिलिटी ट्रस्ट बनाती है, इंस्टेबिलिटी डाउट बनाती है। नंबर 3, कन्वर्सेशन सिस्टम वीक है। क्यों, कैसे? इंक्वायरी आई, किसी ने प्रॉपरली कॉल बैक नहीं किया, फॉलो अप स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, कैंपस टूर का कोई डिफाइंड स्क्रिप्ट नहीं है। अगर आप प्रोसेस डिज़ाइन नहीं करते हो तो रिजल्ट रैंडम ही होगा। नंबर 4, कम्युनिकेशन गैप। पेरेंट्स से रेगुलर स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन नहीं है, जैसे कि पीटीएम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई। पेरेंट्स एक बड़े रीजन से छोड़ते नहीं हैं स्कूल को, वो छोटी छोटी बातें जो डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं वो जब जमा हो जाती है तब छोड़ते हैं स्कूल को, तभी विड्रॉल्स होते हैं। नंबर 5, लीडरशिप गैप। जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। एजुकेशन में कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी करेंसी है। मैं एडमिशन्स को 5 पिलर में देखती हूँ। कैसे? पोजीशनिंग, प्रूफ, पीपल, प्रोसेस, पेरेंट। एक्सपीरियंस, चलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ और आप समझिए। नंबर 1 होता है पोजीशनिंग। आपका स्कूल किस चीज़ के लिए जाना चाहता है? डिसिप्लिन, एकेडमिक रिजल्ट, होलिस्टिक ग्रोथ, स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। अगर आप सब कुछ बनना चाहते हैं तो आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रांग नहीं बन पाते। नंबर 2, प्रूफ। सिर्फ क्लेम मत करिए, एविडेंस दिखाइए, रिजल्ट्स पब्लिश करिए, फैकल्टी रिटेंशन शो करिए, पेरेंट टेस्टिमोनियल्स रियल नेम के साथ शेयर करें। मतलब आज का पेरेंट बहुत स्मार्ट है, वो देखना चाहता है, सिर्फ सुनना नहीं चाहता है। नंबर 3, पीपल। स्टेबल टीचर्स, विजिबल लीडरशिप। पेरेंट्स उन लीडर्स पर ट्रस्ट करते हैं जो एक्सेसिबल होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर लीडरशिप इनविजिबल है तो ब्रांड वीक हो जाता है। नंबर 4, प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर इंक्वायरी को 24 घंटे के अंदर कॉल बैक करिए, इंक्वायरी ट्रैकिंग सिस्टम बनाइए, स्ट्रक्चर्ड कैंपस टूर बनाइए, हर पेरेंट को सेम स्ट्रॉन्ग नरेटिव मिले, यानी एक को अलग ट्रीटमेंट, दूसरे को अलग। फॉलोअप सिस्टम डिफाइंड होना चाहिए। एडमिशन्स चांस से नहीं बढ़ते, डिज़ाइन से बढ़ते हैं। नंबर 5, पेरेंट एक्सपीरियंस। हर टच पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉल, कैंपस विजिट, फॉलो अप, फर्स्ट पीटीएम। हर इंट्रैक्शन ट्रस्ट बनाता है या तोड़ता है। फिर है नंबर 4, एडमिशन्स ऑलरेडी गिर रहे हैं तो क्या करें? पैनिक मत करिए, स्ट्रक्चर लाइए। फर्स्ट मंथ में डायग्नोस्टिक ऑडिट, करंट पोजीशनिंग चेक करिए, कि कन्वर्जन रेट चेक करिए, कम्युनिकेशन सिस्टम इवैल्यूएट करिए। दूसरे महीने में मंथ 2 में सिस्टम रीसेट करिए, 24 घंटे का कॉल बैक रूल इम्प्लीमेंट करिए, इंक्वायरी ट्रैकिंग शीट कंपलसरी बनाइए, कैंपस टूर को स्टैंडर्डाइज करिए। मंथ 3 में कम्युनिकेशन एक्टिवेशन, पेरेंट्स का टच पॉइंट कैलेंडर लॉन्च करिए, स्टाफ को ट्रेन करिए, लीडरशिप मैसेजिंग अलाइन करिए। एनरोलमेंट तब इम्प्रूव होता है जब लीडरशिप स्टेबल होता है, एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने से नहीं।
बात याद रखिए, ग्रेट स्कूल सिस्टम एनरोलमेंट बनाते हैं, वीक स्कूल सिर्फ इंक्वायरी का वेट करते हैं। स्टेबल लीडरशिप प्लस स्ट्रक्चर्ड सिस्टम इक्वल्स टू सस्टेनेबल एडमिशंस। एडमिशंस कभी अचानक नहीं गिरते, वो चुपचाप कम होते हैं। और अगर आपने सिस्टम टाइम पर नहीं देखा तो साइलेंस महंगा पड़ता है। अगर आप स्कूल ओनर हैं या ट्रस्टी हैं या एडमिशंस को सीरियसली स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करिए, बिकॉज एजुकेशन में ग्रोथ डिज़ाइन होती है, एक्सीडेंटली नहीं होती।